हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एस एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है, जहां मॉडुलस एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। जैसे मॉडुलस एक्स नहीं बोले, अपन कोष्टक एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज आई है नई, क्या? महत्तम पूर्णांक। तो महत्तम पूर्णांक अपन कैसे ज्ञात करेंगे? महत्तम पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले तो यह समझिएगा कि महत्तम पूर्णांक जो है वो क्या है। तो अपन मान चलो ए लेते हैं संख्याएं कुछ, ठीक है। क्या लेते हैं? 0 1 संख्या रेखा लेते हैं, 2 3 है, ठीक है। इधर क्या आएगा? -1 -2 और -3। तो अपन महत्तम पूर्णांक ज्ञात करना है, किस प्रकार करेंगे? महत्तम पूर्णांक क्या होता है? तो महत्तम पूर्णांक मतलब महत्तम पूर्णांक मतलब क्या? यहाँ से समझिएगा, अंक से वैसे बोलेंगे, भाषा से समझ नहीं आएगा। मान के चलो तो 1.1 है, इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जो 1 और 2 के बीच में संख्या होंगी उसका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। कैसे? 1.5 है, इसका महत्तम पूर्णांक भी 1 होगा। 1.9 है तो इसका महत्तम पूर्णांक भी 1 ही होगा। और एग्जाम्पल देखो, मान के चलो अब आ गए अपन 2.1 है तो इसका महत्तम पूर्णांक 2 होगा। मतलब जो 1 और 2 के बीच में है उनका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? 1 होगा। और जो 2 और 3 के बीच में उनका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? उसका 2 होगा। तो इसका मान चलो 2.5 का भी 2 होगा, 2.9 का भी 2 ही होगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक आई बात समझ में क्या है? ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक दिया है मापांक फलन में। तो संबंध कहाँ से कहाँ तक है? संबंध हमारा R2R है। एफ ऑफ एक्स एफ सच दैट R2R। ठीक, एक बात आ गई समझ में। अब हमारे पास जो है वह अपन संबंध बनाते हैं। मान के चलो अवयव जी है, ठीक। तो इसमें क्या आएगा? 1.1 आएगा। महत्तम पूर्णांक बोल रहे हैं, 1.2 ले लो, 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 3.1 ले लो, 3.2 ले लो। जी हमारे पास इतने आर के अवयव हैं। इधर देख लो, इधर क्या आएगा? इधर हमारे पास 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 हाँ 4 भी ले लो, ठीक है। तो 1 इसका क्या होगा? जी होगा। दोनों का होगा कि नहीं? 1.1 का भी 1 होगा, 1.2 का भी 1 होगा। 2.1 का क्या होगा? 2 होगा। 2.2 का भी 2 होगा। 3.1 का 3 होगा, 3.2 का 3 होगा। तो अपने लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या कि इसमें प्रांत आर के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न अवयव प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः दिया गया फलन एक ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? अब प्रांत देख लो। तो प्रांत मान के चलो हमारे पास ये है। प्रांत क्या है हमारे पास? प्रांत सारी संख्या है, आर मान लो तो आर है प्रांत हमारे पास, ठीक है। आर मतलब वास्तविक संख्या, इसमें कुछ भी माइनस प्लस धन ऋण कुछ भी हो सकता है। सह प्रांत क्या है? सह प्रांत, तो सह प्रांत हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? सह प्रांत भी आर ही होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर भी आर का है, ये तो वास्तविक संख्या। लेकिन परिसर, तो परिसर क्या परिसर आर होगा? परिसर तो आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर में तो भैया रूट वाले आएंगी, बटे वाले आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन इधर चाहे अपन माइनस ले लो प्लस ले लो तो इधर तो नहीं आएंगी। तो इसमें अपन क्या जेड बोल सकते हैं? मान चल जेड भी नहीं बोले, क्या 0 प्लस -1 प्लस -2 ये तो आ सकती हैं, लेकिन बटे वाली तो नहीं आएंगी ना। इसलिए हमारा सहप्रांत और परिसर इक्वल नहीं होगा। तो ये आच्छादक नहीं होगा। क्या लिखेंगे कि प्रांत आर की भिन्न 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 अवयवों का सह प्रांत आर में एक ही
प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः दिया गया फलन एक फलन नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ। एक क्यों नहीं हो, क्योंकि अपने लिए साफ साफ दिख रहा महत्तम पूर्णांक है। तो 1.1 से लेकर 1.9 तक जितने अंक आएंगे उसका महत्तम पूर्णांक 1 होगा, और 2.1 से 2.9 तक के भी जितने अवयव आएंगे उसका अपने पास अवयव मिलेगा या महत्तम पूर्णांक मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि भिन्न भिन्न अवयव हैं, लेकिन भिन्न भिन्न अवयवों के यहाँ भिन्न भिन्न प्रतिबिंब भी तो मिलना चाहिए। क्यों, इधर एक से अवयव के एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, मतलब मान चल 10 अवयवों के एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, तो उसे एक एक ही तो नहीं बोलेंगे। अच्छा था, क्यों नहीं बोले, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ अवयव मिल रहे हैं ना तो रूट वाले मिलेंगे ना बटे वाले मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मान चलो 1 पॉइंट अपन जैसे 1/2 ले लो, 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 मान के चलो 0 है और ये 1 है, तो 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 हमारा इसके बीच में आएगा। इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा, या मान के चलो हाँ इसका 0 होगा। इस प्रकार अपन और अवयव ले लेंगे, जो भी ले लो। हाँ 2/3 ले लो, 2/3 मतलब कितना होगा, 3 में भाग दे तो 2 का 2 एकम 2.31 लगा 15 मान के चलो जी है, तो 2/3, तो ये कहाँ आएगा, 2/3 आएगा, 1 2 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसका बटे वाले का क्या मिल रहा, एक पूर्णांक ही तो मिल रहा है, यहाँ बटे वाली तो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए जो हमारे यह होगा यह आच्छादक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके आच्छादक भी लिखना है। आच्छादक अपन क्या लिखेंगे कि ये एक ही हो गया। अब आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के, अतः फलन आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आगे बात समझे। क्योंकि हमारा जो परिसर है और सहप्रांत, यदि परिसर और सहप्रांत इक्वल आ जाते हैं तो वह हमारा सवाल क्या होता है, वह हमारा आच्छादक होता है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। अब अपन करेंगे फोर्थ।